हनुमान जी महाराज और महर्षि वाल्मीकि। तो किसी ने पूछा कि हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि में आपको पहले किसका नाम रखना चाहेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो आज राम कथा हमारे और आपके जीवन में नहीं होती। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। पहले कवीश्वर फिर कपीश्वरौ। पहले कवीश्वर माने महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर माने श्री हनुमान जी महाराज। रामचरित्र के सबसे अच्छे ज्ञाता कौन है? ज्ञानी तो बहुत है रामचरित्र के, लेकिन विज्ञानी कौन है? का वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आप गाते हैं ना आरती श्री रामायण जी की, उसमें पंक्ति क्या आती है? वाल्मीकि विज्ञान विशारद। महर्षि वाल्मीकि विज्ञानी हैं। रामचरित्र के ज्ञान को महर्षि वाल्मीकि से अच्छा कोई समझा नहीं सकता है। आइए आज प्रथम दिवस से 5 मिनट और चर्चा करूं, उसके बाद आज के मंच को विश्राम देंगे। श्री बिंदु जी ने रामायण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 2-4 पंक्तियां लिखी हैं। आप भी बड़े भाव से गुनगुनाएं। भगवान ने हाथ दिया है तो ताली की सेवा करते हुए गुनगुनाएं। सभी लोग बड़े भाव से 2 पंक्तियां। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। जिन्हें संसारी सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगा रोज रामायण।
बताते रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है जाकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदयानंद झूले पर, हृदयानंद झूले पर झूलाते रोज आनंद झूले पर झूलाते रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है रागों का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है रागों का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। निज धर्म पर चलना बताते रोज हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण की कथा हमें धर्म पथ पर चलने सिखाती है, हमें सदा शुभ आचरण करने सिखाती है। महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम अपनी लेखनी के द्वारा इस राम कथा को इस धराधाम पर अवतरित कराया। महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से सबसे प्रथम यह श्लोक प्रकट हुआ। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। श्री राम, इस
इसको बढ़ा दो भैया, ये बंद हो गया। श्री राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वाल्मीकि रामायण का आरंभ त अक्षर से होता है, तपः स्वाध्याय निरतम। और वाल्मीकि रामायण का अंत भी त अक्षर पर होता है, जगामत त्रिदिवम महत। आपने गायत्री मंत्र सुना होगा। गायत्री मंत्र का आरंभ भी त अक्षर से होता है। ओम यह प्रणव है, भू भुव स्व है, 3 व्याहृतियां हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से आरंभ होता है। और गायत्री मंत्र पूर्ण होता है प्रचोदयात के तकार पर। तो जैसे गायत्री मंत्र का आरंभ तवर्ण त अक्षर से होता है, पूर्णता त पर होती है, वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी त अक्षर से होता है और पूर्णता त पर होती है। आचार्यों ने इस ग्रंथ को ब्रह्म गायत्री की व्याख्या स्वीकार किया है। तकारः सौख्यदायकः, त अक्षर से जिस ग्रंथ का आरंभ होता है वह सौख्यदायी होता है। गायत्री मंत्र का कोई पुरस्चरण करे तो जो फल उसे प्राप्त होता है वही फल वाल्मीकि रामायण के पारायण और श्रवण का होता है। इस वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक में आचार्य और शिष्य का लक्षण बताया गया, गुरु और शिष्य का लक्षण बताया गया। आचार्य और गुरु में क्या लक्षण होने चाहिए और शिष्य में क्या लक्षण होना चाहिए, अथवा वाल्मीकि रामायण के वक्ता में क्या लक्षण होने चाहिए और श्रोता में क्या लक्षण होने चाहिए। 3 विशेषण देवर्षि नारद के हैं और 1 विशेषण महर्षि वाल्मीकि के हैं। आचार्य में 3 बातें होनी चाहिए और शिष्य में 1 बात होनी चाहिए। वो बात क्या है? तपः स्वाध्याय निरतम, तपश्च स्वाध्यायश्च तपः स्वाध्यायौ तयोर निरतम तपः स्वाध्याय निरतम। जो तपस्या और स्वाध्याय दोनों में निरंतर संलग्न रहे उसी को आचार्य कहते हैं। श्रेष्ठ वक्ता कौन? कहा जो तपस्वी भी हो और स्वाध्यायी भी हो। नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को रामचरित्र सुनाया तो देवर्षि नारद तपस्वी भी हैं और स्वाध्यायी भी हैं। अथवा तप माने होता है ब्रह्म, जो ब्रह्म के स्वाध्याय में निरंतर लगा रहे। अथवा तप माने वेद, जो वेद के स्वाध्याय में लगा रहे। ऐसा आचार्य होना चाहिए। दूसरा विशेषण है तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। वाग्विद माने वेद को जानने वाला, वर माने श्रेष्ठ। उस समय वाग्विदाम्बर देवर्षि नारद थे। और दूसरा अर्थ होता है विद्री, यहां पर वाग्कार सरस्वती भी है और विद धातु का अर्थ लाभ भी होता है। विद ज्ञाने भी है, विद्री लाभे भी है। तो वाग्विदाम्बर का अर्थ होता है सरस्वती की कृपा लाभ प्राप्त करने वाले में देवर्षि नारद श्रेष्ठ हैं। अथवा श्रेष्ठ आचार्य वह है जिसकी वाणी सरस्वती कृपा संश्लिष्ट हो। और तीसरा विशेषण है मुनि पुंगवम। देखिए अक्सर हम लोग समझते हैं साधु महात्मा मुनि ये सब एक ही बातें हैं, एक ही पर्यायवाची है, जबकि ऐसा है नहीं। साधु माने होता है साधनोतीति परम कार्यम, जो दूसरे के कार्य को साधे वह साधु है। मुनि कौन है? कहा मननात इति मुनि, जो मननशील होता है वह मुनि है। और जितने मननशील महात्मा थे उसमें नारद जी उसमें श्रेष्ठ थे। ऐसे नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा। तपस्वी का अर्थ होता है तपः न्यासः न्यासः शरणागति, जो भगवत शरणागति कर चुका हो ऐसा शिष्य होना चाहिए। अथवा जो तपस्वी हो ऐसा शिष्य होना चाहिए। अथवा वाल्मीकि रामायण का श्रोता तपस्वी होना चाहिए। 3 घंटे पांव मोड़कर कल से बैठना होगा 1 से 4। तो बिना तपस्वी बने कथा कैसे सुनी जा सकती है?
इसका मतलब तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न, वाग्विदों में श्रेष्ठ, मननशील मुनियों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? देखिए, ब्रह्म जिज्ञासा से वाल्मीकि रामायण का आरंभ हो रहा है। बिना जिज्ञासा के सनातन धर्म का कोई ग्रंथ आगे नहीं बढ़ता। आप लोगों ने ब्रह्म सूत्र का नाम सुना होगा, वेदांत का ब्रह्म सूत्र। उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र माने आप समझते हैं, आप मैथमेटिक्स का सूत्र समझते होंगे, गणितीय सूत्र समझते होंगे, अलजबरा, मेंसुरेशन, ट्रिकोनमेट्री पढ़े होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़े होंगे। एक सूत्र आपने रट लिया तो कई सवाल सुलझ जाएंगे। वैसे ब्रह्म को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए वेद व्यास जी ने सूत्र की रचना की, उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। उस पर भगवान शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर भाष्य किया, वह शांकर भाष्य के नाम से जाना जाता है। उसी ब्रह्म सूत्र पर स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने भाष्य किया, उसे श्री भाष्य के नाम से जाना जाता है। तो उस ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। हमारे यहां वेदांत का आरंभ भी ब्रह्म जिज्ञासा से होता है, और इतिहास और पुराण का आरंभ भी ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। प्रमाण क्या है? का वेद का अंतिम भाग जो वेदांत है, उसका आरंभ भी ब्रह्म जिज्ञासा से होता है, और वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। लेकिन अंतर क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा नाम का एक ग्रंथ ही लिखा है वाल्मीकि रामायण पर। पूज्य स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा की अपेक्षा वाल्मीकि रामायण की ब्रह्म जिज्ञासा श्रेष्ठ है। कैसे? का वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा शुष्क है और वाल्मीकि रामायण की ब्रह्म जिज्ञासा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां उत्तर दिया ब्रह्म कौन है? का जन्माद्यस्य यतः, यतः अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जो इस जगत का सृजन, पालन और संहार करता है उसे ब्रह्म कहते हैं। ये वेदांत में ब्रह्म को बतलाया गया, ब्रह्म की परिभाषा है, ब्रह्म का लक्षण है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ब्रह्म के गुणों के विषय में पूछा गया है, और जहां ब्रह्म के गुणों की चर्चा हो जाए वह जिज्ञासा सरस हो जाती है। तो वेदांत की अपेक्षा वाल्मीकि रामायण की ब्रह्म जिज्ञासा श्रेष्ठ है। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्वितीमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। भगवान श्री राम को जानने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने 16 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, गुणवान कः? गुण्यते आवर्त्यते आश्रित जनई पुनः पुनः अनुसंधियते इति गुणः सौशील्यम। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, अस्मिन् लोके संप्रति वर्तमान में इस संसार में शीलवान कौन है, गुणवान कौन है? ध्यान से सुनेंगे। अब 2 मिनट की और चर्चा है केवल। अब सोच रहा हूं पहला दिन है तो थोड़ा विषय प्रवेश हो जाना चाहिए, क्योंकि कथा भी एक अनुष्ठान है, तो अनुष्ठान आज आरंभ हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। शीलवान किसे कहते हैं? का जिस गुण का भक्त लोग बार बार चिंतन करें उस गुण को शील कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, सुनि सीतापति शील सुभाऊ मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाऊ। यदि कन्हैया माधुर्य मूर्ति है तो हमारे राम जी शील सिंधु हैं। राम जी की शीलता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। महर्षि वाल्मीकि का पहला प्रश्न है, संसार में शीलवान कौन है?
आपने कथा सुनी पढ़ी होगी वाल्मीकि रामायण की। एक सेनापति के मरने के बाद रावण इतना व्याकुल हो गया कि स्वयं युद्ध करने के लिए मध्य में राम जी से आ गया। राम जी ने कहा विभीषण जी से कि मित्र, अभी तो कुंभकर्ण जैसा योद्धा जिंदा है, अभी तो मेघनाथ जैसा योद्धा जिंदा है, यह रावण बीच में युद्ध करने क्यों आ गया? तो विभीषण जी ने कहा प्रभु, रावण भैया इस सेनापति से बड़ा प्रेम करते थे, सेनापति के मृत्यु को सह नहीं सके इसलिए युद्ध करने आ गए। राम जी ने कहा जब रावण आया है तो मुझे को जाना पड़ेगा। तो राम जी स्वयं युद्ध करने रावण से आए। राम जी ने रावण के धनुष को काट दिया, राम जी ने रावण के सारथी को मार दिया, राम जी ने रावण के रथ के छत्र को काट दिया, रथ को भंग कर दिया। रावण निहत्था निढाल रणांगन में खड़ा हो गया। डर के मारे रावण की आंख बंद हो गई, रावण थरथर थरथर कांपने लगा। रावण भय से कांप रहा था। रावण को लगा अब अगला बाण राम का आएगा और मेरा प्राणांत कर देगा, मेरे प्राण को ले जाएगा। रावण कांपता रहा, बहुत देर तक कोई बाण नहीं आया। तो डरते हुए रावण ने आंखें खोली। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, रावण ने देखा मुस्कुराते हुए श्री राम सामने खड़े थे। राम जी ने कहा रावण, मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, ये मेरा नियम है, डरो मत, वापस जाओ। कल फिर से रथ पर बैठकर आना, सारथी लेकर आना, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर आना, सैनिकों को लेकर आना। यह राम तुमसे फिर युद्ध करेगा, मैं निहत्थों पर वार नहीं करता। रावण वापस आया। आधी रात होने को आई, रावण की आंखों में नींद नहीं है। आधी रात को रावण महल के सबसे ऊपरी छत पर टहल रहा था। पीछे से कंधे पर मंदोदरी ने हाथ रखा, महाराज आपकी आंखों में नींद नहीं है? रावण ने कहा मंदोदरी, आज मुझे जीवन के सारे पाप याद आ रहे हैं, आज मुझे लोगों के दिए गए श्राप याद आ रहे हैं, आज के युद्ध के श्री राम के बाणों की कसक याद आ रही है। मंदोदरी, यह रावण आज तुमसे अपने हृदय की बात कहना चाहता है। मंदोदरी ने कहा कहो महाराज। रावण ने कहा मंदोदरी, सच बताना, दुनिया क्या कहती है? भाई हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा महाराज सच तो यही है, दुनिया कहती है भाई हो तो राम की तरह। रावण ने कहा दुनिया कहती है पुत्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा हाँ महाराज यही सच है, दुनिया कहती है पुत्र हो तो राम की तरह। रावण ने कहा मंदोदरी, दुनिया यह भी कहती है मित्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा हाँ महाराज, दुनिया तो यही कहती है मित्र हो तो राम की तरह। तो रावण ने कहा मंदोदरी, आज रावण कहता है यदि शत्रु भी हो तो राम की तरह हो तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज रावण का जीवन धन्य हो गया जो राम जैसा शत्रु प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी भी कहते हैं बैरी व राम बड़ाई करही, शत्रु भी हमारे राम की प्रशंसा करते हैं। आज महर्षि वाल्मीकि ने पहला प्रश्न पूछा, इस संसार में शीलवान कौन है, पराक्रमवान कौन है? आज समाज में उत्थान किसका नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन पतन हुआ है तो चरित्र का पतन हुआ है। चारित्रेण चको युक्तः, संसार में ऐसा कौन है जो चरित्र से युक्त है? संसार में ऐसा कौन है जो सभी का हित चाहे? और संसार में ऐसा कौन है जो क्रोधित हो जाए तो देवता भी कांपने लगे? ऐसा कौन है? देवर्षि नारद ने कहा महर्षि, आपके सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुतः। इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न जो श्री राम है उनमें सारे गुण पाए जाते हैं। श्री राम में सारे गुण हैं। ब्रह्म की जिज्ञासा का उत्तर मिल गया, वह राम है। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा के तट पर स्नान करने आए। ध्यान से सुनेंगे। प्रातः काल की बेला है, प्राची दिशा में सूर्योदय हुआ है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, तमसा की धारा कलकल निनाद करके प्रवाहित हो रही है।
महर्षि वाल्मीकि का मन प्रातःकालीन बेला में रम रहा है, इतस्ततः दृष्टि फेर रहे हैं। उसी समय महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि एक वृक्ष के ऊपर गई जिस पर युगल क्रौंच बैठे थे। क्रौंच और क्रौंची पक्षी आपस में प्रेमालाप कर रहे थे, मिथुनावस्था में थे। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि उस युगल क्रौंच जोड़े पर गई, उसी समय एक सनसनाता हुआ तीर आया, नर क्रौंच के हृदय को विद्ध किया। तड़प करके वह क्रौंच धरती पर धड़ाम से गिर गया। उसके चोंच से खून की धारा बहने लगी। क्रौंची ने अपने पति को इस प्रकार से मरते देखा तो तड़प उठी। क्रौंची उड़ते हुए आई, तमसा के पास गई, अपने चोंच में 2 बूंद जल भर करके आई। तड़पते हुए अपने उस नर क्रौंच के मुख में पानी की बूंदें डाली, चोंच में चोंच डाली, तड़पती रह गई। लेकिन उस नर क्रौंच को बचा नहीं सकी, वह तड़प करके मर गया। क्रौंची दोनों चोंच फाड़कर जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने इस दृश्य को देखा तो इस महात्मा का हृदय रो पड़ा। सहसा अकस्मात एक शोक प्रकट हुआ और यह शोक ही संसार का प्रथम श्लोक बन गया। शोकम श्लोकत्वमागतः, महर्षि वाल्मीकि का शोक ही संसार का पहला श्लोक बन गया। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा, यत्क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। अरे निषाद, अरे बहेलिए, अरे क्रूर कर्मे, अरे शिकारी, तो अनंत काल तक कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तुमने दोनों युगल क्रौंच जोड़े में से नर क्रौंच को मार गिराया। ऐसा श्राप महर्षि वाल्मीकि ने दिया और यही दुनिया का पहला श्लोक बना। ध्यान से सुनेंगे, इसके पहले संसार में कोई श्लोक नहीं था। यह दुनिया का पहला श्लोक है। इसको साधारण मत समझना। वेद व्यास जी ने बृहद धर्म पुराण में लिखा है। मैंने जब वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक का पारायण किया तब मुझ में श्लोक बनाने की शक्ति आई। ऐसा लिखा है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, जिन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। वह लिखते हैं, पठ रामायणम व्यासम काव्य बीजम सनातनम। जब मैंने रामायण का पारायण किया तब मुझ में श्लोक बनाने की क्षमता आई। ये साधारण ग्रंथ नहीं है। आपके घर में कोई मंद बुद्धि बालक हो और प्रातः काल बिस्तर पर जगकर इस श्लोक का 3 बार पाठ करे तो पठन दिजो बाग्रिस भत्तो मियात, उसकी वाणी प्रखर हो जाती है महाराज, उसमें वाग विदग्धता आ जाती है, वह सरस्वती का पुत्र हो जाता है। ये साधारण श्लोक नहीं है। आचार्यों ने कहा दुनिया का पहला श्लोक सापात्मक नहीं हो सकता, यह मंगलाचरणात्मक है। और इसी श्लोक से मंगलाचरण का अनुसंधान किया है। मां माने सीता जी। अमर कोश में मां शब्द लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है। इंदिरा, लोक माता, मां, क्षीरोद तनया रमा। मां माने सीता जी और निषाद माने निवास, राम जी। जो सीता जी के पास बैठे, सीदति, सिद्ध धातु का अर्थ बैठना होता है। निसीदति माने जो पास में बैठता है, माने मां निषाद माने अर्थ बदल गया। हे राम जी, हे सीता निवास, आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। क्यों? अब यहां क्रौंच का अर्थ पक्षी नहीं है। क्रुंच गति कौटिल्याल्पी भावयो धातु होता है। क्रुंच का अर्थ होता है कुटिल। इस रामायण का सबसे कुटिल पात्र कौन है? इस रामायण का सबसे बड़ा अपराधी है जयंत और सबसे कुटिल है रावण। ध्यान से सुनना। रावण मां जानकी का अपहरण करके भले ले गया, लेकिन जानकी जी के किसी अंग प्रत्यंग में कोई चोट नहीं पहुंचाई है रावण। कभी कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की है रावण ने। लेकिन जयंत ने तो जानकी जी के शरीर के ऊपर चंचू प्रहार किया है। इसलिए हमारे आचार्यों ने जयंत को रामायण का सबसे बड़ा अपराधी माना है और रावण को इस रामायण का सबसे बड़ा कुटिल पात्र माना है। कुटिलता क्या है?
जयंत को जब समाज में बुरा कर्म करना हुआ तो जयंत ने चांडाल पक्षी कौवे का वेश बनाया, और रावण को जब अपहरण जैसा कृत्य करना हुआ तो रावण ने एक सन्यासी का वेश बनाया, एक साधु का वेश बनाया। मतलब क्या है, समाज में बुरा व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो समाज उतना आहत नहीं होता, लेकिन समाज में जब कोई साधु का वेश बना करके, कोई रावण जैसा कपटी व्यक्ति कोई सन्यासी का वेश